नौ उप नौ उपनिवेश अथवा से ही कहा जाएगा साम्राज्यवाद। नौ उपनिवेशवाद या अब नौ उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद यह है क्या? तो यह आपको एक संकल्प, उपनिवेशवाद 16वीं सदी की कल्पना है। यह नौ उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद यह सदी की संकल्पना है जो औद्योगिक क्रांति की उपज है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसकी आवश्यकता पड़ी औद्योगिक क्रांति के कारण। अब औद्योगिक क्रांति ने पूरे विचारधारा को बदल डाला, पूरे व्यवस्था को बदल डाला। अब यूरोप में एक नई वैचारिक परिवर्तन हुआ इस औद्योगिक क्रांति के कारण। इस औद्योगिक क्रांति ने वहां राजनीतिक परिवर्तन लाया। अब ब्रिटिश नीति में परिवर्तन आ रहा है, व्यापारिक नीति में परिवर्तन आ रहा है। जैसे अभी तक हम लोग देखें कि औद्योगिक क्रांति के पूर्व तक जो व्यापारिक नीति, वह व्यापारिक एकाधिकार की नीति। तो हम औद्योगिक क्रांति के पूर्व तक अगर भारत में देखें, इनकी जो व्यापारिक नीति वह व्यापारिक एकाधिकार। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी को ही केवल व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था, पूर्व के देशों के साथ केवल वही व्यापार करेगा। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हुआ और अधिशेष उत्पादन होने लगा, अब अधिशेष उत्पादन होने लगा तो अब केवल एक कंपनी के द्वारा अब व्यापार को गति नहीं दिया जा सकता। अब उसके लिए हुआ कि वहां भी परिवर्तन हो रहा है, समाज में, वहां भी राजनीति में परिवर्तन हो रहा है। अब यूरोप में, ब्रिटेन में ही आप देखो तो नए नए वर्ग उभर कर आए। मध्यम वर्ग सशक्त हुआ, फिर निम्न वर्गों भी मजबूती आया। अब वे अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। चार्टिस्ट आंदोलन हो रहा है, मजदूरों का आंदोलन हो रहा है। चार्टिस्ट का और मजदूर, तो मजदूरों का आंदोलन हो रहा है, वे अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके कारण 1832 का ब्रिटेन में संसदीय सुधार अधिनियम लागू किया जा रहा है और संसदीय सुधार के तहत वहां पे राजनीति में एक नया परिवर्तन आया। अब वोटिंग राइट का अधिकार मध्यम वर्ग को दिया गया। अब मध्यम वर्ग आपको सरकार में आए और सरकार में आए, अब आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आया। और परिवर्तन क्या आया? तो कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था उस व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त और एक नई व्यापारिक नीति लाई गई। तो कौन सी नीति है? तो मुक्त व्यापार की नीति है, जो हम 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, अब चूंकि बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है और उस उत्पादन को अब बड़े पैमाने पर उसको भेजना है, इसके लिए कोई एक ही कंपनी अब यह कार्य नहीं कर सकती। अन्य कंपनियों को भी भारत का दरवाजा खोलना था। एक राजनीतिक दबाव भी बन रहा था, आर्थिक दबाव भी बन रहा था। इन सब कारणों से उनके विचारधारा में परिवर्तन आया। अब भाई कैसे भारत में उन वस्तुओं को बेचा जाए, और केवल बेचा ही नहीं जाए बल्कि वहां से कच्चे माल को भी प्राप्त किया जाए। तो इसके लिए भारत को लेकर इनके नीति बदलाव आता है। अब नीति में क्या बदलाव आया? तो अब केवल उपनिवेश से काम नहीं। उपनिवेशवाद एक प्रकार के अप्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति। अब हुआ कि नहीं, प्रत्यक्ष नियंत्रण को स्थापित कर। कैसे आप आखिर वहां लोगों को खेती करने के लिए विवश करोगे? उसके लिए सत्ता आपके हाथों में होना चाहिए, क्योंकि जब सत्ता आपके हाथों में होगा तो आप क्या करोगे? लोगों को, किसानों के ऊपर आप अतिरिक्त कर लगाओगे या उनके राजस्व में वृद्धि कर दोगे। जब राजस्व में वृद्धि करोगे तो वे कहीं ना कहीं वे उस राजस्व को न देने के कारण वे बेचैन होंगे, परेशान होंगे, और उसका फायदा क्या होगा? उससे हम नकदी फसल का उत्पादन करने के लिए उनको विवश कर देंगे। तो आखिर भारतीय किसान मोटे अनाज के फसल को छोड़कर और वह जूट, अफीम, तिल और चाय की खेती कर, यह अप्रत्यक्ष शासन में हो पाता क्या? इसके लिए प्रत्यक्ष शासन की जरूरत थी या नहीं? अब यहाँ पे औपनिवेशिक नीति परिवर्तन आया और इसलिए अब उपनिवेशवाद नहीं, अब साम्राज्यवादी नीति। अब एक बड़ा साम्राज्य का निर्माण करना होगा। भारत को अब उस ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन लाना होगा। इसके लिए इनके नीति में परिवर्तन आएगा
और यही है नव साम्राज्यवाद, यही है नव उपनिवेशवाद या साम्राज्य।